तो दोस्तों, कई दिनों से मणिपुर खबरों में बना हुआ है। यहाँ कई तरह की हिंसा हो रही है और कई दिनों से खबरों में लगातार आते जा रहा है। आखिर क्या वजह यहाँ की हिंसा की, क्यों हो रही हिंसा, इस बारे में देखते हैं इस वीडियो में। मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और कर्फ्यू भी लगा दी गई है। इसका क्या वजह है कि 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा। साथ ही प्रशासन को आदेश दिया गया है कि अगर कोई बाहर हिंसा करते हुए दिखे तो उन्हें डायरेक्ट गोली मार देनी है। इतनी बड़ी फैसला लेना कोई आम बात तो है नहीं, ज़रूर कोई ना कोई बड़ी घटना हुई है, इस वजह से ऐसी प्रशासन इतनी टाइट हुई है। आइए समझते हैं पहले यहाँ विवाद का क्या वजह है। सबसे पहले यहाँ जो विवाद है ये 2 समुदायों के बीच में है। एक है मैतेई समुदाय और दूसरा है आदिवासी समुदाय। ये आदिवासी समुदाय के बीच 2 जनजातियाँ हैं, एक कुकी जनजाति और एक नागा जनजाति। इसमें जो विवाद का मैटर है इस वजह से है क्योंकि मैतेई समुदाय जो है ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए मांग कर रही है और इस वजह से ये भाई साहब यानी ये आदिवासी समुदाय है, इनको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, आखिर दिक्कत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हम खुद अभी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह हो सकती है इसकी। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं मणिपुर को कि है कहाँ मणिपुर। ऐसे अभी दिख रहा होगा कि मणिपुर यहाँ नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए ईस्ट में म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जबकि वहीं नीचे मिजोरम के साथ और पश्चिम में असम के साथ। मणिपुर वही पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के दर्जा मिलनी चाहिए और उनके स्पेशल राज्य के दर्जा मांगने का अधिकार भी होता है। तो इन्हें हम फ्रेश मैप पे लेके चलते हैं, इंडिविजुअल मैप पे, वहाँ हम क्लियर से देख पाएंगे। देखिए, ये मणिपुर की मैप हुई। इसमें टोटल 16 ज़िले हैं और ज़िले तो 16 हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 2 समुदायों के बीच बटा हुआ है, जिसमें एक है मैतेई समुदाय और दूसरा है आदिवासी समुदाय, जो कि मैंने पहले बताया। पहला मैतेई समुदाय और दूसरा आदिवासी समुदाय, यहाँ आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये एक फ्रेश ब्लैंक मैप लेते हैं, इसमें समझने का प्रयास करते हैं। ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये इम्फाल घाटी बोलते हैं इसको। इस बीच वाले क्षेत्र में मैतेई समुदाय के लगभग 64% यानी 64% से अधिक जनता यहाँ निवास करती है, जो कि मैतेई समुदाय के है। मैतेई समुदाय के निवासी में मैक्सिमम लोग हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं, जबकि ये सारे जो एरिया हैं ये हैं पहाड़ी एरिया, हिली एरिया, जो कि टोटल 90% एरिया है, मणिपुर के 90% एरिया है ये। और इसमें आदिवासी समूह निवास करती है जिनकी जनसंख्या सिर्फ 35% है। चूँकि इनकी जनसंख्या सिर्फ 35% है और ये पूरे 10% के, एक सेकंड दोस्तों, समस्या इस बात से आती है क्योंकि ये बीच वाले जो इम्फाल घाटी वाले क्षेत्र हैं जिसमें मैतेई समुदाय रहते हैं, इनको इस एरिया में जाना प्रतिबंधित है, यानी इन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया कि इधर ये नहीं जा सकते हैं। जबकि इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ ज़मीन खरीद के रह भी सकते हैं। चूँकि इन लोगों को पहले से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है, जबकि यहाँ के जो लोग हैं ये एससी और ओबीसी के कैटेगरी के हैं। अब इनमें समस्या ये आ रही है कि इन लोगों को परेशानी इसलिए है कि अगर इन्हें अनुसूचित जनजाति की दर्जा मिल गई तो इनको जो रोज़गार मिलता है, जो एसटी में होने वाले रिजर्वेशन से जो फ़ायदा मिलता है, उसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इस तरह से इनकी रोज़गार में या फिर इनके नौकरी में हानि होगी, इनकी नौकरी के अवसर में कमी आएगी। इस वजह से इन्हें ये इसका विरोध कर रहे हैं कि इन्हें इस वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं मैतेई समुदाय के लोग, एक सेकंड, इस वाले क्षेत्र में जो रहते हैं मैतेई समुदाय के क्षेत्र, इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का दर्जा ना मिले। अब देखिए, इनके कुछ तर्क को समझते हैं। पहली बात ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैतेई समुदाय जो है पूरे मणिपुर के सिर्फ 10% हिस्से में ही रहती है और सिर्फ 10% हिस्से में इनकी 64% जनसंख्या निवास करती है। जबकि आदिवासी समूह का बात करें समुदाय के, तो 90% भौगोलिक क्षेत्र में तो खुद रहते हैं और सिर्फ 35% ही जनसंख्या इनकी है। जबकि देखिए, अगर पॉलिटिकली बात करें तो टोटल 60 विधायकों में से 40 विधायक तो सिर्फ मैतेई समुदाय के जाते हैं और 20 विधायक जाते हैं आदिवासी समुदाय के। इस तरह से
ये मैती समुदाय जो है जनसंख्या और पॉलिटिकली यानी दोनों रूप से उन्नत है। अब इस पर ये आदिवासी समूह का तर्क क्या है कि जब ये लोग पहले से उन्नत है तो इन्हें अनुसूचित जनजाति की दर्जा क्यों मिलना चाहिए। अगर इन्हें अनुसूचित जनजाति की दर्जा मिल गई तो फिर हमारे रोजगार में नुकसान होएगा। इस पर ये मैती समुदाय क्या तर्क देता है, इनका तर्क को देख लेते हैं। इनका तर्क क्या है, इनका तर्क है कि हमारी जो पुश्तैनी भूमि है वो कम होते जा रहा है। यानी कि आज़ादी के टाइम जब इन्हें भारत में मिलाया गया था तो उनकी जनसंख्या 59% थी, जो कि अभी घट के 44% हो गई है। और इनका ये भी कहना है कि जब उधर से वो लोग आ सकते हैं तो हम उधर क्यों नहीं जा सकते। और वो लोग जब यहाँ आके बस रहे हैं तो हमारी ज़मीन जो है पुश्तैनी ज़मीन है वो उसका हिस्सेदार वो बनते जा रहे हैं और हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है। इनकी भी तर्क सही है भाई, और क्यों ना होनी चाहिए। लेकिन इनकी तर्क वही है। इनकी तर्क की बात करें आदिवासी समुदाय के तर्क की तो ये बोलते हैं कि ये जनसांख्यिकी और राजनीतिक दोनों रूप से लाभ की स्थिति में है। उसके बाद अगर मैती समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया तो उनकी नौकरी के अवसरों में कमी आएगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भूमि प्राप्त करना लोगों के लिए आसान हो जाएगा और वहाँ से बेदखल करने का भी अवसर मिलेगा उनके। और ये बेदखल करने का अवसर इसलिए बोलने लगे हैं क्योंकि इसके पीछे भी एक घटना हुई है। अभी कुछ टाइम पहले ये एक चिरापुंदी ज़िला है मणिपुर का, ये देख लीजिए, देख रहे होंगे आप, ये चिरापुंदी ज़िला है मणिपुर का जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 2021 में म्यांमार से कई लोग यहाँ भाग के आए और यहाँ अवैध बस्तियाँ बना के रहने लगे, जिसमें से सरकार ने 38 बस्तियों को अवैध घोषित किया है। और सरकार का ये मानना है कि यहाँ जो लोग म्यांमार से भाग के आए हैं वो कुछ ऐसे अवैध बस्तियाँ बना के रह रहे हैं और हमारे ही देश में सरकारी ज़मीन पे वो नशीले पदार्थ यानी अफीम की खेती कर रहे हैं। इस वजह से सरकार ने कुकी जनजाति के एक निवासी को वहाँ से बेदखल कर दिया। इस बात से हिंसा और भड़क गई। हिंसा इस बात से भी भड़की, यानी हिंसा भड़कने की दो वजह रही। पहली वजह हम बात कर लेते हैं, जब 2012 में मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए मांग कर रहा था तो उस टाइम इसका ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, जो कि अभी हाल ही में 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है। और इस बात पर जोर देने के बाद जो आदिवासी यानी जनजातीय समुदाय के एक संगठन है, अखिल जनजातीय छात्र संगठन, उन्होंने विरोध कर दिया और इस विरोध से हिंसा हुई। यानी कि हिंसा होने की दो वजह आ गई सामने। पहला कि कुकी जनजाति की एक निवासी को बेदखल करना, और दूसरा ये मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जनजाति की मांग को मांग में तेज़ी लाना। ये दो वजह से अभी मणिपुर में हिंसा हो रही है। चूँकि अभी भी 5 जुलाई को इसका फाइनल निर्णय होना बाकी है, तो फिर जब जो निर्णय आए उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही।